नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 10 सितंबर है। 10 सितंबर को देश के ज़्यादातर भागों पर या आधे से ज़्यादा भागों पर मौसम शुष्क रहा और हवाओं का रुख बदला हुआ नजर आया। टेम्परेचर बढ़ा है। लोगों को लग रहा है कि क्या मानसून वापस लौटने लगा है राजस्थान के पश्चिमी भागों और पंजाब या हरियाणा, दिल्ली, यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों, एमपी, गुजरात के भागों से, क्योंकि जो डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ था, आप देख सकते हैं आगे पहुँच गया है अरब सागर में और इसका प्रभाव डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन की इंटेंसिटी का अभी भी बना हुआ है। अगले 24 घंटों में ये कमज़ोर हो जाएगा और लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा और भारत के ऊपर से इसका प्रभाव अब खत्म हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर ओडिशा और आसपास के आंध्र प्रदेश के तटों पर एक नया सर्कुलेशन डेवलप हुआ है। ये सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा और ये भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। अभी मॉनसून इतनी जल्दी वापस लौटेगा ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। इस रीजन में भले ड्राई वेदर है, भले शुष्क हवाएं चल रही हैं थोड़े जगहों पर, लेकिन अभी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पर। जब तक वो फॉर्म नहीं होगा तब तक उत्तर पश्चिम की हवाएं तेज़ नहीं चलेंगी और पूर्वी हवाओं को वापस धकेल नहीं पाएंगी। तो इस वजह से अभी यहाँ पर बारिश थोड़ा सा कुछ समय के बाद एक बार आने वाली है ऐसा अनुमान है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल वर्तमान जो सिनारियो है, मॉनसून ट्रफ इस सिस्टम से लेकर भुज होते हुए बंगाल की खाड़ी में यहाँ तक बनी हुई है और इन सभी सिस्टमों के अलावा सिक्किम पर भी एक सर्कुलेशन है यहाँ पर और यहाँ उड़ीसा के ऊपर सर्कुलेशन है। तो ये सारे मौसमी सिस्टम और लगातार अभी भी चल रही मॉनसूनी हवाएं, भूमध्य रेखा के ऊपर दो ट्रॉपिकल स्टॉर्म जैसी सिचुएशन है, एकदम नीचे और नीचे भूमध्य रेखा के आसपास, लेकिन उनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो हवाओं को थोड़ा, जो भारत की तरफ आ रही थी उनको थोड़ा कमज़ोर कर रहे हैं, उनको कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी को वीक कर रहे हैं। जो हवाएं यहाँ से होकर के आती हैं भूमध्य रेखा के ऊपर से साउथ वेस्टर्ली, और वो आने के बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर आने के बाद आगे बढ़ती हैं, तो जब हवाएं नीचे से कमज़ोर रहेंगी, यानी सोर्स एरिया से ही उन पर एनर्जी उनकी कमज़ोर होने लगेगी, तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो मानसून यहाँ पर फिलहाल अभी ड्राई वेदर वाला बना हुआ है, मानसून वीक बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत के कई क्षेत्रों में, यानी आधे से ज़्यादा भागों पर मॉनसून की एक्टिविटी अभी हो रही है और अगले 24 घंटों के दौरान भी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगले 24 घंटों में ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी बारिश बढ़ेगी। फिलहाल बीते 24 घंटों में जो बरसात रिकॉर्ड की गई है वो सामान्य से लगभग 30-35% कम है, 30% के आसपास, क्योंकि 6 मिलीमीटर होती है और 4 मिलीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई है। और इसी वजह से भारत में जो कुल बारिश का आंकड़ा 9% सरप्लस पहुंच गया था, वो अभी घटा है और 9% से घटकर 8 पर आ गया है। हो सकता है कि 1-2 दिन में इसमें और थोड़ी बहुत गिरावट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना बारिश की सभी जगहों पर नहीं है, लेकिन कितनी संभावना है, किन जगहों पर है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। मध्य भारत से शुरू करते हैं। मध्य भारत के ऊपर ओडिशा के अधिकांश भागों पर, ओडिशा में अगले 24 घंटों के लिए अगर कहीं पर ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट तो कहीं भी नहीं देश में, और येलो अलर्ट कई राज्यों में है, जिसमें महाराष्ट्र के कई हिस्से शामिल हैं, मध्य प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और साथ में पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों पर येलो अलर्ट है। ओडिशा पर ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिस्टम जो है वो लगातार हवा को पेनिट्रेट कर रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर तमाम इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और बारिश के साथ हवाएं भी तेज चल सकती हैं, बादल घने और काले दिखाई पड़ सकते हैं, गर्जना और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी, यानी लाइटनिंग की घटनाएं भी हो सकती हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, रायपुर और जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, साथ में जो नीचे का रीजन है दक्षिणी क्षेत्र, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, दुर्ग, भिलाई, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना अच्छी खासी है। और वही स्थिति मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर बारिश के आसार हैं ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में इधर उज्जैन, इंदौर तक बादल पहुंचेंगे, धार और खरगोन, खंडवा तक बादल पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें भोपाल, सागर, टीकमगढ़ और उमरिया तथा इसके ऊपर के नीचे के रीजन में दिखाई पड़ रही है, जिसमें बैतूल है और नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, नर्मदापुरम है और साथ में इधर पूर्व का रीजन जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की उम्मीदें हैं। इंटेंसिटी वाइज अगर हम बात करें तो मुख्यतः हल्की से मध्यम होगी, कहीं कहीं पर हो सकता है बिल्कुल भी बारिश ना हो, बादल तो दिखाई पड़े लेकिन बरसात ना हो, और वो स्थिति आप देख रहे हैं, कहीं कहीं पैचेज में बारिश दिखाई पड़ रही,
कहीं पर हो सकता है मध्यम बौछारें गिरें। रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी और ग्वालियर, भिंड, मुरैना से लेकर के शिवपुरी, श्योपुर, साथ ही नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और उज्जैन, इंदौर के मुख्य अधिकांश भागों में और खंडवा में भी मुख्यतः ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के विदर्भ और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र तथा दक्षिणी मराठवाड़ा के रीजन में भी बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी महाराष्ट्र के इन भागों पर, लेकिन बादल आएंगे। आज भी आप देख रहे हैं कि बादल यहाँ पर कई जगहों पर बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे बादल बने हुए हैं। यूपी में जैसे बरसात हुई और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात हुई है और महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बरसात हो रही है, तो ऐसे ही लाइन बन रही है, इसके नीचे की तरफ एक्टिविटी हो रही है। तो नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती में बारिश की उम्मीदें हैं। नांदेड़, बीड़, जालना, लातूर और आसपास के इलाकों में बरसात हो सकती है। ऊपर संभाजीनगर, अहिल्यानगर या ऊपर की तरफ देखें नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, पुणे, इन सभी भागों में और मुंबई, पालघर से लेकर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, रायगढ़, गोवा, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर पुणे और सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर में हो सकता है कि थोड़ी बहुत बौछारें गिरें। इसके अलावा गुजरात से सिस्टम आगे चला गया है और कुछ बादल आपको दिखाई पड़ सकते हैं सीमावर्ती या तटवर्ती रीजन्स में, द्वारका, वेरावल और भुज में। लेकिन बाकी इंटीरियर पोर्शन में अमरेली, बोटाद, जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया और भावनगर, सोमनाथ, वेरावल के भी अधिकांश भागों पर और मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा, पंचमहल, गोधरा, दाहोद, आणंद, खेड़ा, नाडियाड, पंच और नीचे की तरफ भरूच, डांग, तापी, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हल्के हल्के बादल आपको वैसे यहां तक पाटन तक दिखाई पड़ सकते हैं क्योंकि यहां से लगातार अरब सागर की हवाएं उठ रही हैं और कुछ बादल यहां पर बन रहे हैं। दक्षिण भारत की तरफ तेलंगाना में बारिश होने की संभावना कई जगहों पर है और साथ में बारिश की संभावना आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों पर पंबन तक है। इसमें कुछ जगहों पर हो सकता है कि मध्यम से तेज बारिश देखने को मिले। हो सकता है नेल्लोर और बापतला तथा मछलीपट्टनम के बीच में कहीं कहीं पर कुछ जो तटों से सटे हुए रीजन है कहीं पर तेज बारिश हो जाए और तमिलनाडु के पुदुचेरी, तमिलनाडु और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। आंतरिक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के आंतरिक रीजन, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तटीय क्षेत्रों में ज्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। यहां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश थोड़ा सा अभी बढ़ रही है कई दिनों के बाद। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और असम तथा सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना रहेगी। उप हिमालयी भागों में दक्षिणी क्षेत्रों में और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। झारखंड में दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों तक रांची, जमशेदपुर और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम समेत जो दक्षिणी रीजन है यहां पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है इंक्लूडिंग कोलकाता और पटना। अगर बिहार की बात करें तो दरभंगा और पटना के ऊपर के हिस्सों में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर सुपौल और चंपारण तक, मधुबनी, शिवहर और जो सिवान और गोपालगंज का रीजन है यहां तक बारिश की संभावना है। लेकिन पटना, सारण के नीचे का जो रीजन है, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद और बक्सर, कैमूर, इन क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर की उम्मीद है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर आप देख रहे हैं कि पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है दोस्तों कि कुछ बादल आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये वाला जो रीजन है प्रतापगढ़, प्रयागराज और वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और कुछ बादल देवरिया, कुशीनगर से लेकर के यहाँ बहराइच तक नजर आएंगे। हो सकता है कि तराई वाले रीजन में कहीं कहीं पर बौछारें गिरे, इधर बारिश की उम्मीद बहुत कम है। तो अयोध्या, लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, साथ ही साथ झांसी, ललितपुर, बरेली, पीलीभीत से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। टेम्परेचर राइज करेगा और उमस थोड़ा कम हो रही है क्योंकि वेस्टर्ली चल रही है। तो उमस कम होने के बाद क्योंकि रात और सुबह का समय तो ठीक हो जाएगा, पंखे और कूलर में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन दिन में गर्मी यहाँ पर बढ़ेगी। टेम्परेचर 37-38 पहुंचेगा कई जगहों पर। वही स्थिति आपको हरियाणा में दिखाई पड़ेगी, पंजाब में अधिकांश जगहों पर दिखाई पड़ेगी, राजस्थान के लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम और गर्म मौसम नजर आएगा। और यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जिस तरह का ड्राई वेदर है, जिस तरह का मौसम है, वो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ठीक रहेगा क्योंकि जिस तरह की बरसात हरियाणा और पंजाब में या उत्तर भारत के पहाड़ों पर हुई है, राजस्थान के कुछ भागों में हुई है, दिल्ली और एनसीआर के रीजन में हुई है, उससे काफ़ी हद तक जनजीवन प्रभावित हुआ था। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में तमाम लोगों के घरों में पानी घुसा और जो यमुना का नदी का क्षेत्र है वहाँ पर जो झुग्गी बसी हुई हैं उनमें लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ी। तो ये बारिश
की स्थिति कम होने से यमुना नदी का जलस्तर भी घट रहा है और इस तरह से राहत और बचाव कार्य भी थोड़ा सा बेहतर होगा पंजाब में और जो प्रभावित क्षेत्र हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहेगा लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। अगर आपको ये जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। सभी किसान साथियों का और सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।